हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस फिर आपका स्वागत करते हैं। आपके लिए आज हम एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी किसी भी स्टूडेंट को खुद पर भरोसा होता है तो उसके मन में कभी हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बड़ी लगन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हर टॉपिक को पर फोकस कीजिए, एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमें साइंस की एक ब्रांच डील की थी, बायोलॉजी। उसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो है फिजिकल साइंस। क्या होती है बेटा फिजिकल साइंस? जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज नॉन लिविंग है उनकी स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? साइंस की फिजिकल ब्रांच में हम करते हैं। तो फिजिकल साइंस किस चीज की स्टडी करवाती है बेटा? स्टडी ऑफ दी नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनकी स्टडी करना ही हमारे फिजिकल साइंस का काम है। इस फिजिकल साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक फिजिक्स और दूसरा बेटा केमिस्ट्री। फिजिक्स में वो चीज रखी जो नेचर में होने वाली फिनोमेना होती हैं उन सभी की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, और केमिस्ट्री में वो चीज रख दी जो केमिकल की वजह से प्रिपेयर्ड हुई है, वो चीज उन चीजों की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो फिजिक्स क्या होती है बेटा? एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो नेचुरल फोर्स की स्टडी करवाती है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज। मतलब इस नेचर में होने वाली जितनी भी फोर्सेज हैं उनके बीच में, चाहे वो आपका साउंड हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, प्रेशर हो, इन सभी की स्टडी हमें फिजिक्स ब्रांच में देखने को मिलती है। और हमारे फिजिक्स का फादर कौन है बेटा? हमारे फिजिक्स का फादर कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया। इसकी बहुत बेहतरीन स्टडी थी। E = mc², बहुत बड़ा एनर्जी का एक फार्मूला दिया था। मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद इस टॉपिक के जब भी हम आएंगे मैटर की स्टडी पर, तब उनके बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिर से दूंगा। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है बेटा? न्यूटन और आइंस्टीन। इन दोनों को फादर ऑफ फिजिक्स की उपाधि दी गई है। देखो हमारी मेन जो ब्रांच है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो हमारा केमिस्ट्री है। हमें केमिस्ट्री के बारे में पूरे अच्छे से बड़ी शिद्दत के साथ हर पॉइंट बेसिक से उठाकर, जीरो से उठाकर और हाई लेवल तक की केमिस्ट्री हम आपके सामने रखेंगे। इसको बड़े ध्यान से, आपको बड़ी लगन के साथ इसको कवर करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? एक साइंटिफिक स्टडी होती है मैटर की। आपको देखते हैं हमारे सराउंडिंग में काफी मैटर होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज हमें देखने को मिलती है, एक मैटर और एक एनर्जी। बाकी इस तीसरी चीज कोई कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। हर चीज को, दुनिया की हर एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैटर और एक एनर्जी। और जो मैटर की स्टडी करवाती है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। कैसे? इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैटर और एनर्जी के बारे में हम आपसे रूबरू होऊंगा, तो उसकी काफी डिटेल आपके सामने रखूंगा। तो देखो बेटा केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी करवाती है? मैटर की। मैटर की किन किन बातों की स्टडी करवाओगी? आपका मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। मतलब आपका मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, और वो आपके क्या काम आता है डेली लाइफ में। हम एक मैटर है। इस दुनिया में जितनी चीज आप फील कर सकते हो, सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन सेंस कर पा रहे हैं, वो सभी चीज एक मैटर ही है। तो केमिस्ट्री का वर्ड कहां से डिराइव हुआ बेटा? इजिप्शियन वर्ड था जिसका नाम था केमिया। हमें केमिया से केमिस्ट्री का वर्ड निकाला। मिस्र कंट्री से इस वर्ड की स्टार्टिंग हुई है हमारी। तो यहाँ पर लिखा गया है वर्ड ऑफ द केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम इजिप्शियन वर्ड केमिया, इट मींस ब्लैक, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? ब्लैक। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, मिस्र कंट्री के जो लोग होते हैं ब्लैक सोइल को केमी के नाम से जानते थे, और उस केमी में हमें एलिमेंटों की स्टडी देखने को मिली थी, इसलिए उसका जो बेसिक पॉइंट है वो हमें मिस्र कंट्री से ही मिलता है। इसलिए आज भी हम
मिस्र कंट्री के नाम पर ही केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। देखो केमी, वहां की ब्लैक सोइल को बोलते थे बेटा, मिस्र कंट्री की ब्लैक सोइल को केमी के नाम से जानते थे वो लोग। उस केमी से केमिया बना, और केमिया से किस चीज का वर्ड निकल कर आया, हमारा केमिस्ट्री का वर्ड निकल कर आया। इस बात के ऊपर फोकस करना बेटा। केमिस्ट्री का यदि पूरा नाम आप जानना चाहते हो तो सी का मतलब केमिकल, एच का मतलब हाइड्रोजन, ई का मतलब एलिमेंट, एम का मतलब मेटल, आई का मतलब इंडस्ट्रियल, एस का मतलब सॉर्टिंग, टी का मतलब टेस्टिंग, आर का मतलब रिसर्च, और वाई का मतलब क्या होता है, यील्डिंग। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये वर्ड इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्यों यूज किए गए, इसके नाम में ही क्यों रखे गए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन, जितना टाइम कम होगा, कम टाइम में हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। फादर कौन हमारी केमिस्ट्री का, लेवोसियर। Who's the father of chemistry? फादर कौन है बेटा केमिस्ट्री का, लेवोसियर। लेवो इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री, हमारे केमिस्ट्री का फादर है। इसने स्टार्टिंग में जो हमारे एलिमेंट थे उसको क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे लेविस नाम के साइंटिस्ट ने ही रखी थी एलिमेंट के बारे में। और दूसरी उपलब्धि क्या थी बेटा, हाइड्रोजन का जो स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया था इसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से हर एक चीज प्रिपेयर हुई है। जब हम हाइड्रोजन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने फिर लेकर आऊंगा मैं। तो केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांच है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी क्या होती है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री में किस चीज की स्टडी करते हैं, आपको पता है, हर चीज, हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। उन पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर पा रहा है, उसी फोर्स के बारे में पूरी स्टडी हमें फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या आता है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे एटम और जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में किस टाइप के इंटरेक्शन काम कर पा रहे हैं, उन्हीं की स्टडी में किस में देखने को मिलते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पर लिखा है इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कितने इंटरेक्शन, वन डर वाल इंटरेक्शन। अगर आपने नाम सुना नहीं सुना है तो 5th यूनिट में वन डर वाल फोर्स की पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे हम, ठीक है। और हु इज द फादर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, विल एलन ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट था। उसने अपनी काफी उपलब्धि, काफी इंपोर्टेंट रोल फिजिकल केमिस्ट्री को दिया है। हम स्टेट ऑफ मैटर में इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक बार रिपीट करवा देता हूँ बात में। फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन किस टाइप के होते हैं बेटा, वन डर वाल फोर्सेस होते हैं हमारे पास, उनके बीच पार्टिकल के बीच में वो काम करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी करवाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे एलिमेंटों की स्टडी करवाते हैं। आपको पता है इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज होती है वो एलिमेंटों से ही मिलकर होती है। खुद हम 26 एलिमेंटों से तैयार हुए हैं, और हमारे पास फिलहाल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स रखे हैं। इससे भी काफी हम डिस्कवर कर चुके हैं। बात के कुछ एलिमेंट आए लेकिन पीरियोडिक टेबल में नहीं रखे गए वो एलिमेंट्स। तो पूरा वर्ल्ड जो भी चीज है बेटा, हर चीज, हर मैटर एलिमेंटों की ही देन है, ठीक है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, थोड़ा वेट करना। तो आपको पता चल गया बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी करवाती है, इट इज द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। ये एलिमेंटों की स्टडी होती है। इसका एक फादर है अल्फ्रेड वर्नर। हु इज द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्फ्रेड वर्नर बेटा। काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका अपने इस फील्ड के अंदर, इसलिए इसको फादर कहा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी करवाते हैं बेटा, स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। जो भी चीज कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन या फिर उसके कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड हो सकते हैं, उनकी स्टडी हमें उनकी स्टडी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, इन सभी मोस्टली चीज इनऑर्गेनिक ही है। जितनी भी मेडिसिन है हमें ऑर्गेनिक में देखने को मिलती है, सारी की सारी अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और इनकी स्टडी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वॉलर, काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था बेटा। वो एक हमारे बर्जेलिस नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंटों का सिंबल रखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसने दिया था मॉडर्न जो सिंबल रखे
दिए वो बर्जेलिस नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे और रियलिटी उसका स्टूडेंट ही था फ्रेडरिक वॉलर। और उस साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसी चीज करके दिखा दी जो पॉसिबल ही नहीं थी। उसने क्या बनाया बेटा, नो लिविंग चीज आता है, एक लिविंग चीज को प्रिपेयर करके दिखा दिया था। और वो कैसे किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी हम पूरी स्टडी, उसका पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएंगे हम। तो उसका फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर क्या बेटा, हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फादर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पूरी केमिस्ट्री का फादर किसको माना गया बेटा, लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट को। किसको माना गया है, लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट को माना गया है। एक बार मैं फिर रिकॉल करवा देता हूं इस बात को। देखो हमारे फिजिकल साइंस की दो ब्रांच है, एक फिजिक्स और दूसरी होती है बेटा केमिस्ट्री। फिजिक्स में हमें नेचर की फिनोमेना की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की स्टडी अब करना चाह रहे हैं बेटा, उसकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन क्या होते हैं। केमिस्ट्री का वर्ड कहां से निकला है, केमिस्ट्री से निकला है। केमिस्ट्री का फादर कौन बेटा, लेवोसियर है। केमिस्ट्री की मेन तीन ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में हम एटमोलिकुलर इंटरेक्शन की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट की बात करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं बेटा, कार्बन से मिले हुए कंपाउंड या फिर उसके डेरिवेटिव की बात हम करते हैं। जो उसके कार्बन से डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं ना, उनकी स्टडी हम करते हैं। तो मैं एक बार आपको प्लस वन की जो भी हमारे पास यूनिट है, 14 यूनिट प्लस वन का अंदर है हमारी, उनका कंटेंट, उनका एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है हमारी केमिस्ट्री की मेन तीन ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन कौन सी यूनिट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की रहेंगी प्लस वन में, कौन सी यूनिट हमारी इनऑर्गेनिक की रहेंगी, कौन सी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेंगी। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया भी है बोर्ड के ऊपर, देखो ऊपर ध्यान देना बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री कौन कौन सी यूनिट है, आपकी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी फिजिकल केमिस्ट्री की है बेटा, स्टेट ऑफ मैटर भी है, थर्मोडायनामिक्स भी है, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन। 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की है, जो प्लस वन क्लास में हमें स्टडी करनी है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन कौन सी यूनिट है, तीसरी यूनिट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे पास, चौथी केमिकल बॉन्डिंग है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। उसके बाद 9वीं यूनिट है हाइड्रोकार्बन, 10वीं यूनिट है उसके बाद एस ब्लॉक, और 11वीं यूनिट कौन सी हमारे पास है, पी ब्लॉक। इनकी स्टडी हमें करनी है। और ये किस ब्रांच के अंडर में आते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच का अंडर में इन यूनिटों को रखा गया है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसकी मेन 3 यूनिट है हमारी क्लास प्लस वन के अंदर, एक जीओसी जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी हाइड्रोकार्बन और तीसरी होती है हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप साथ के साथ नोट प्रिपेयर करते रहना। मैं देखो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, या फिर वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद जो भी यहाँ पर कंटेंट आपका लिखा गया है इसको आपकी कॉपी में कंटिन्यू आपने उतारना है, ताकि हम अच्छे से अच्छी कॉपी को प्रिपेयर कर पाएंगे और वो लाइफ में हमारी वो कॉपी काफी काम आएगी। जितने भी हमारे कंपटीशन टेस्ट होते हैं, जितने भी नीट वगैरह, एनडीए वगैरह, वीएस वगैरह, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं सभी इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पुट होते हैं। डीपीपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, जो भी हमारी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे उनके लिंक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।